जब भाग्य से ज्यादा और कल्पना से परे आपको अचानक ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो याद रखिए उसी को छप्पड़ फाड़ प्राप्ति का योग कहते हैं। तो आपकी कुंडली में जो भी मकर राशि या मकर लग्न के जातक हैं, इस दीपावली में ऐसा ही योग उनकी कुंडली में बन रहा है जो उनको छप्पड़ फाड़ धन प्राप्ति का योग दिलाएगा। तो आखिरकार इस दीपावली में ऐसा क्या हो रहा है आपकी कुंडली में जो आपको छप्पड़ फाड़ धन प्राप्ति की योग प्राप्त होगा? तो मित्रों, उसी का विचार हम आज की इस वीडियो पे कर रहे हैं। तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिए। तो मित्रों, अगर हम किसी से पूछें, आप चाहे किसी भी लग्न या राशि के हों, कुंडली में धन का कारक ग्रह अगर सही में पूछा जाए तो वह शुक्र ग्रह होता है, क्योंकि शुक्र ही तो आपको लग्जरी और कंफर्ट देता है। और आज की दुनिया में अगर आपको भोगी और विलासी जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है, तो बिना पैसे के कुछ होता नहीं। और विलासिता और भोगी जीवन जीने का कारक ग्रह कौन है? वो तो शुक्र है। तो याद रखिए, आपकी कुंडली में या कोई भी कुंडली किसी भी राशि के हो, वास्तव में देखा जाए तो धन का स्वामी या धन का कारक ग्रह शुक्र को ही माना जाएगा। घूमना फिरना, पार्टी करना, मौज मस्ती करना, ट्रैवलिंग करना, पूरी दुनिया की सैर करना, ये सब कुछ क्या है? अच्छा पहनना, खाना, 5 स्टार होटल में रहना, ये सब कुछ शुक्र है। तो शुक्र ही आपको धन प्रदान करेगा, चाहे आप किसी भी राशि या कुंडली के हो। माना कि हम मकर राशि के बारे में यहाँ पर विचार कर रहे हैं, तो मित्रों आपको शुक्र पर ध्यान देना होगा। और आपको मालूम है कि इस समय शुक्र आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। और वृश्चिक राशि आपकी कुंडली की 11वें भाव की राशि है। और 11वां भाव क्या है? 11वां भाव आपकी इनकम है, आपकी वो सभी आधी अधूरी कामनाएं हैं जो 11वें भाव से ही पूरी होती हैं। तो 11वां भाव इनकम होगी और कामनाएं भी पूरी होंगी। तो वो इनकम और कामनाएं कौन पूरी कराएगा आपका? वह केवल और केवल शुक्रदेव भगवान कराएंगे, क्योंकि वो 11वें भाव पर विचरण कर रहे हैं। और 11वें भाव पर गोचर में शुक्रदेव बहुत अच्छा प्रतिफल देते हैं और ये आपके दीपावली तक इस भाव पे रहेंगे भी। और उस पर भी जो आपको कुल मिलाकर छप्पड़ पाड़ धन प्राप्ति का योग बन रहा है, वो इसलिए भी बन रहा है कि अभी शुक्रदेव महाराज विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। अब देखिए, विशाखा जो नक्षत्र है यह गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र है। और आपको मालूम है कि गुरुदेव बृहस्पति की 2 राशियां होती हैं, धनु और मीन। और शुक्रदेव किस राशि में उच्च के होते हैं? शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं। तो जब वह विशाखा नक्षत्र में होते हैं तो उन्हें उच्च का बल भी प्राप्त होता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि कुल मिलाकर के अगर कोई ग्रह ऐसे नक्षत्र में है कि उस नक्षत्र का स्वामी की राशि जो ग्रह वहां पर विचरण कर रहा है, अगर वह उस राशि में उच्च का होता है तो निश्चित तौर पर उसे उच्च का बल प्राप्त होता है। आपको मैं समझा दूं कि शुक्रदेव मीन में उच्च के होते हैं और इस समय वो विशाखा नक्षत्र में है। अब विशाखा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? वो बृहस्पति का नक्षत्र। और बृहस्पति की राशियां हैं धनु और मीन, इसीलिए शुक्रदेव को उच्च का जो बल है वह यहाँ पर प्राप्त होता है। इसीलिए मैंने कहा कि छप्पड़ फाड़ धन प्राप्ति का योग जो है इस दीपावली आपके बनने जा रहा है। तो पहली घटना तो ये है। दूसरा घटना ये है कि आप चाहे मकर राशि के हो या मकर लग्न के हो, आपके धन का स्वामी कौन है? 2 भाव धन का होता है, धन संचय का होता है, बैंक बैलेंस का होता है। तो भाई जब इनकम आएगी तभी तो धन बचेगा, तभी तो धन संचय होगा। और धन का स्वामी आपका शनिदेव धन भाव पर ही बैठे हैं। कुंभ राशि के इस समय शनिदेव गोचर में हैं, आपके दूसरे भाव पर ही बैठे हैं और वक्री अवस्था में बैठे हैं। तो उनकी ताकत भी अपार है। इसके सिवा वो राहु के सद्विषा नक्षत्र में भी है, तो अब उनकी ताकत और बढ़ गई है। तो ताकत एक प्रकार से असीमित हो गई है। इसीलिए मैं कहता हूं कि छप्पड़ फाड़ धन प्राप्ति के योग जो हैं वह आपकी कुंडली में इस समय बिल्कुल दृष्टिगोचर हो रहे हैं।
और जितनी भी पुरानी गरीबी थी, पीड़ा थी, दिक्कतें थी, वह आपकी गायब होंगी। अब यहाँ पर जो तीसरी घटना है कि जो आपके बुद्धदेव महाराज हैं वह तुला राशि में इस समय विचरण कर रहे हैं। अब देखिए, तुला राशि आपके दसम भाव की राशि है, तो दसम भाव से आपका जॉब देखते हैं हम, दसम भाव से आपके बॉस को देखते हैं हम, या दसम भाव से आपका जो भी व्यापार है उसको भी देखते हैं हम। अब बुद्धदेव यहाँ पर चित्रा नक्षत्र में है, समझिएगा, दसम भाव पर चित्रा नक्षत्र में है बुद्धदेव महाराज। और दसम भाव पर कारक ग्रह कौन होता है? दसम भाव का कारक ग्रह मंगल भी माना जाता है, सूर्य भी माना जाता है। तो याद रखिए, मंगल यहाँ पर कुलदीपक योग बनाता है और इस समय बुद्धदेव महाराज आपके चित्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, चित्रा किसका नक्षत्र है? मंगल का नक्षत्र है। और मंगल क्या है? मंगल आपकी कुंडली का पावर हाउस है, क्योंकि मंगल को रेड प्लैनेट कहा जाता है। असीमित ऊर्जा है मंगल में, और बुद्धदेव चित्रा नक्षत्र अर्थात मंगल के ही नक्षत्र में हैं। तो आप जान सकते हैं कि बुद्धदेव की ताकत कितनी ज्यादा होगी। अब बुद्धदेव स्वामी किस भाव के हैं आपकी कुंडली में? स्वामी वो आपकी कुंडली में नवम भाव के हैं, चूंकि वहां पे कन्या राशि आती है। तो नवम भाव अर्थात भाग्य के भाव का स्वामी आपके दसम भाव, आपके कर्म और जॉब पर बैठ गया है, वो भी इतना ज्यादा पावरफुल हो करके। तो आप समझ सकते हैं कि जब अगर आपका भाग्य का स्वामी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो करके दसम भाव पर विचरण कर रहा है, वो भी चित्रा नक्षत्र में, और अपनी मित्र की राशि तुला राशि में, क्योंकि शुक्र की ये राशि है और तुला जो है एक प्रकार से बुध की फेवरेट राशि भी आप मान सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे आपकी कुंडली में शुक्रदेव महाराज हों, इस समय वह भी असीमित ताकत लिए हुए हैं, क्योंकि मैंने बताया कि वो वृश्चिक राशि में हैं, आपके इस समय विशाखा नक्षत्र में हैं। इसी प्रकार बुद्धदेव जो महाराज हैं वह आपकी तुला राशि में हैं और चित्रा नक्षत्र में हैं, जो कि असीमित ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। और आपकी कुंडली में धन के जो स्वामी हैं वो हैं शनिदेव, जो स्वयं धन भाव पर ही बैठे हैं। बकरी भी हैं, बकरी के साथ साथ शतभिषा नक्षत्र में भी हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में भी हैं। ये सभी परिस्थितियां हमको क्या बताती हैं? ये हमको यही बताती हैं कि जो भी मिलेगा हमको वह बिल्कुल छप्पड़ फाड़ हमको प्राप्ति होगी इस दीपावली में। तो इस दीपोत्सव में आपका जीवन में भी उजाला आएगा। जो उजाला गायब हो चुका था आपके जीवन में गरीबी और पैसे के अभाव के कारण, वह जो उजाला अब आपके जीवन में पूरी तरह से आ रहा है। अब इसके लिए केवल आप अपनी कुंडली को बस थोड़ा देखिएगा कि जिन ग्रहों की चर्चा की है वो अगर थोड़ा सा भी मजबूत है आपकी कुंडली में, तो आपको प्रतिफल मिलना ही मिलना है। तो मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिए गए हैं।